हेलो फ्रेंड, स्टडी पॉइंट में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे ऑफ कॉम्स विद फॉलोइंग वर्ड्स के सेकेंड वीडियो। पहले वीडियो में बहुत सारे प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्या जो उसके बाद डी फॉर्मेट से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो पहला है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड और डिवॉइड, ये इस दोनों का मीनिंग सेम है। डिप्राइव्ड का मीनिंग है क्या, किसी चीज़ से आप वंचित हो रहे हो, तो उसी में आप यूज़ कर सकते हैं डिप्राइव्ड। तो डिप्राइव्ड और डिवॉइड दीज आर सेम मीनिंग, तो ये चीज़ याद रखना। डिप्राइव्ड के साथ ऑफ लगता है और डिवॉइड के साथ भी ऑफ लगता है। इसके बाद डिप्राइव्ड और डिवॉइड की मीनिंग है किसी चीज़ से वंचित होना। उसके बाद डेफिडेंट। डेफिडेंट के साथ ऑफ लगता है। डेफिडेंट के मीनिंग है लैकिंग कॉन्फिडेंट। आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास जो होता है वो कम हो रही है, तो उसको कहते हैं डेफिडेंट। ये चीज़ याद रखना। डेफिडेंट के ये भी एक चीज़ आपको भी याद करना कि डेफिडेंट के एंटोनिम्स क्या होता है, कॉन्फिडेंट। ओके, तो ये चीज़ को भी आप याद रख सकते हो। डेफिडेंट के साथ ऑफ लगता है। और डिसअप्रूव। डिसअप्रूव के साथ ऑफ लगता है। डिसअप्रूव इसका मीनिंग है अस्वीकार करना। किसी चीज़ को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो उसको कहते हैं डिसअप्रूव। अप्रूव के एंटोनिम्स क्या होता है, डिसअप्रूव। ओके, ये चीज़ को आप ध्यान रखना है। अप्रूव के साथ ऑफ लगता है। इसके मीनिंग है किसी चीज़ को आप रिफ्यूज कर रहे हो, तो ये चीज़ को भी आप याद रखना। तो रिफ्यूज के सिनोनिम से डिसअप्रूव, आप भी ये याद रख सकते हो। और इसका एंटोनिम से क्या, अप्रूव। डिसअप्रूव के एंटोनिम से रिफ्यूज, डिसअप्रूव के एंटोनिम से अप्रूव, और डिसअप्रूव के सिनोनिम से रिफ्यूज। याद हो गया। और इसके बाद डिस्पोज के साथ ऑफ लगता है। डिस्पोज की मीनिंग छुटकारा पाना। किसी लोग, जो भी चीज़ है, तो उसी चीज़ से आप छुटकारा पा रहे हो, तो उसको कहते हैं डिस्पोज। ये चीज़ ध्यान रखना। डिस्पोज के साथ ऑफ लगता है। और डिस्पोज के सिनोनिम से गेट रीड ऑफ, तो ये भी चीज़ याद रखना। एक ही साथ डिस्पोज के साथ ऑफ लगता है और गेट रीड के साथ भी ऑफ लगता है। ये है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इसको आप ध्यान रखना है। डिस्पोज के साथ ऑफ लगता है। डिस्पोज के मीनिंग है छुटकारा पाना। किसी चीज़ से छुटकारा पा रहे हो, तो उसको कहते हैं डिस्पोज। तो डिस्पोज के साथ ऑफ लगता है। और गेट रीड के साथ भी ऑफ लगता है। गेट रीड ऑफ की मीनिंग है किसी लोग के साथ, किसी चीज़ के साथ आप क्या कर रहे हो, छुटकारा पा रहे हो, तो उसको कहते हैं डिस्पोज ऑफ और गेट रीड ऑफ। और उसके बाद एम्बारेस्ड के साथ ऑफ लगता है। एम्बारेस्ड के मीनिंग शर्मिंदा। एम्बारेस्ड की मीनिंग क्या है, शर्मिंदा। तो एम्बारेस्ड के साथ ऑफ लगता है। और एम्बारेस्ड के मीनिंग है असेम्ड। असेम्ड मतलब शर्मिंदा होना। किसी काम कर रहे हो जिसकी के वजह से आप शर्मिंदा हो रहे हो, तो उसी सेंस में आप शर्मिंदा की इंग्लिश आप ऐसे भी याद रखते हो, असेम्ड और एम्बारेस्ड। एम्बारेस्ड जहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो, ये एम्बारेस्ड के साथ ऑफ लगता है। ये है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। इसके बाद एनबियस के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। एनबियस के मीनिंग है ईर्ष्यालु। मतलब कुछ लोग जो किसी लोग के भलाई देख नहीं सकते हैं, तो उसको कहते हैं ईर्ष्यालु। तो उसी टाइप के लोग को कहते हैं क्या, ईर्ष्यालु। तो उन्हीं लोगों के लिए आप कौन सी इंग्लिश यूज़ कर सकते हो, एनबियस।
और एक चीज़ भी ध्यान रखना, एनवीएस के साथ सभी टाइम पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ऑफ, तो एनवीएस के साथ ऑफ लगता है। ये चीज़ तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आएगा फॉन्ड। फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, सभी आप देख चुके होंगे क्या, फॉन्ड ऑफ व्हाट, स्वीट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। तो फॉन्ड ऑफ के मतलब क्या है, लाइकिंग, मतलब जो चीज़ आपको पसंद है तो उसको कहते हैं फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली यूज़ करते हो इंग्लिश में। और फॉर्म के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। फॉर्म के मतलब क्या है, गठन करना, किसी चीज़ आप गठन कर रहे हो, किसी चीज़ आप क्या कर रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो, तो उसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं फॉर्म्ड। ओके, गठन कर रहे हो तो फॉर्म्ड के साथ ऑफ लगता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और उसके बाद फ्राइटेंड के साथ ऑफ लगता है। फ्राइटेंड की मीनिंग है अफ्रेड, किसी चीज़ के लिए आप अफ्रेड हो रहे हो तो उसको कहते हैं उसको कहते हैं फ्राइटेंड के साथ ऑफ लगता है। और ये इसके बाद गेट रीड ऑफ के मीनिंग डिस्पोज, इसका सिनोनिम्स है। तो इसका मतलब क्या है, डिस्पोज के मतलब छुटकारा पाना, किसी चीज़ से और किसी व्यक्ति से छुटकारा पा रहे हो तो इसको कहते हैं डिस्पोज। तो डिस्पोज आप यूज़ कर सकते हैं, डिस्पोज के साथ ऑफ लगता है। गेट रीड के साथ ऑफ भी लगता है। गिल्टी के साथ ऑफ लगता है। गिल्टी मतलब जो दोषी है, अपराधी है, तो उसको कहते हैं गिल्टी के साथ ऑफ लगता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और लैक के मीनिंग है डेफिशिएंट, लैक के साथ भी ऑफ लगता है। लैक ऑफ दिस, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली यूज़ कर सकते हो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, द चिल्ड्रंस आर डाइड। ओके, चिल्ड्रंस आर डाइड, तो ये आप भी यूज़ कर सकते हो। नीड के साथ ऑफ लगता है, नीड ऑफ, ओके, वी नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे करके आप भी यूज़ कर सकते हो। नीड के साथ ऑफ लगता है। नीड मतलब आपको भी तो पता है, नीड मतलब रिक्वायर। उसके बाद प्रूफ के साथ ऑफ लगता है। प्रूफ के मतलब प्रमाण करना, किसी चीज़ को आप प्रमाण कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो, तो उसको कहते हैं प्रूफ के साथ ऑफ। स्कैर्ड के साथ ऑफ लगता है। डरा हुआ, किसी चीज़ आपको क्या है, एक चीज़ डरावना होता है, वरीड करता है, तो उसी को हम कहते हैं स्कैर्ड के साथ ऑफ लगता है। फ्राइटेंड के साथ ऑफ लगता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। स्कैर्ड के सिनोनिम्स फ्राइटेंड भी हो सकता है, तो ये भी चीज़ आप हो सकता नहीं, होता है, तो आप इसको ध्यान भी रखना है। और उसके बाद आएगा क्या, शॉर्टेज के साथ ऑफ लगता है। शॉर्टेज के मतलब है कमी होना, किसी चीज़ कमी होना, तो उसको कहते हैं शॉर्टेज के साथ ऑफ लगता है। श्योर के साथ ऑफ लगता है। श्योर के मीनिंग है एसर्टन के हिंदी मीनिंग है निश्चित होना, किसी चीज़ श्योर होना, निश्चित होना, तो श्योर के साथ ऑफ लगता है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद वॉइड के साथ ऑफ लगता है। वॉइड मतलब किसी चीज़ मतलब नॉल हो रही हो, नॉल की मतलब क्या है, किसी चीज़ कुछ भी नहीं है जो चीज़, तो उसको कहते हैं नॉल। और उसी को हम भी यूज़ कर सकते हैं वॉइड के साथ ऑफ लगता है। वांट के साथ ऑफ लगता है। वांट मतलब टू नीड, किसी चीज़ इच्छा करना, तो वांट टू, ओके, तो वांट के साथ टू लगता है। और वारी के साथ भी वांट के साथ ऑफ लगता है, और वारी के साथ भी ऑफ लगता है। वारी के मीनिंग है सावधान करना किसी को, तो वारी ऑफ, ओके। वर्दी के साथ भी ऑफ लगता है। वर्दी के मीनिंग है क्या, वर्दी के मीनिंग है किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो। वर्दी रेस्पेक्ट, किसी चीज़ को रेस्पेक्ट दे रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन दे रहे हो, वर्दी कर रहे हो, तो ये चीज़ याद रखना, वर्दी के साथ ऑफ लगता है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ पहले से।
पहला है डिप्राइव्ड और डिवॉइड। ये चीज़ याद रखना, डिप्राइव्ड और डिवॉइड के साथ ऑफ लगता है। इसके मीनिंग है किसी चीज़ से आप वंचित हो रहे हो, तो डिप्राइव्ड के साथ ऑफ लगता है और डिवॉइड के साथ ऑफ लगता है। डेफिडेंट क्या है? डेफिडेंट के मीनिंग है लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको कहते हैं डेफिडेंट। तो डेफिडेंट के साथ ऑफ लगता है। और डिसअप्रूव के मीनिंग है किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, अप्रूव नहीं कर रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो डिसअप्रूव के मीनिंग है अस्वीकार करना। डिस्पोज के साथ ऑफ लगता है, किसी चीज़ से आप छुटकारा पा रहे हो। गेट रीड ऑफ की मीनिंग भी वही होता है, छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ के सिनोनिम से क्या? डिस्पोज ऑफ। एम्बारेस्ड के साथ ऑफ लगता है। एम्बारेस्ड की मीनिंग है असेम्ड, किसी चीज़ में आप क्या हो रहे हो, शर्मिंदा हो रहे हो, तो उसको कहते हैं एम्बारेस्ड के साथ ऑफ लगता है। असेम्ड इसका सिनोनिम से। एनवियस के साथ ऑफ लगता है। एनवियस के मतलब ईर्ष्यालु, तो उसको कहते हैं एनवियस। उसके बाद फॉन्ड ऑफ, ये चीज़ याद रखना, फॉन्ड ऑफ मतलब पसंद होना, तो उसको कहते हैं फॉन्ड ऑफ, लाइकिंग। और फॉर्म्ड ऑफ इसका मीनिंग है गठन करना, तो उसको कहते हैं फॉर्म्ड ऑफ। फ्राइटेंड ऑफ इसका मीनिंग है डरा हुआ, किसी चीज़ के लिए आप डरे हुए हो, तो उसको कहते हैं फ्राइटेंड के साथ ऑफ लगता है। स्कैर्ड, ये भी चीज़ याद रखना, ये इसका सिनोनिम से फ्राइटेंड आप यूज कर सकते हो। स्कैर्ड भी आप यूज कर सकते हो। स्कैर्ड की मीनिंग है किसी चीज़ से आप डरे हुए हो, और फ्राइटेंड तो पता है आपको, फ्राइटेंड की मीनिंग है अफ्रेड करना, डरा मतलब किसी चीज़ में डरा हुआ होना। तो ये गेट रीड ऑफ पढ़ चुके हैं। गेट रीड ऑफ मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ। और इसको कहते हैं डिस्पोज ऑफ। और गिल्टी का मतलब अपराध, दोषी, गिल्टी के साथ ऑफ लगता है। लैक ऑफ पता है, नीड के साथ ऑफ लगता है, प्रूफ के साथ ऑफ लगता है। और स्कैर्ड के साथ ऑफ लगता है, डरा हुआ, स्कैर्ड की मतलब डरा हुआ। शॉर्टेज के साथ ऑफ लगता है, श्योर के साथ ऑफ लगता है। एसर्टेन मतलब निश्चित होना, जो चीज़ में श्योर होते हो तो उसको कहते हैं श्योर। तो श्योर मतलब एसर्टेन होना, तो निश्चित होना, श्योर के साथ ऑफ लगता है। वॉइड के साथ ऑफ लगता है। वॉइड का मतलब किसी चीज़ में आप क्या हो रहे हो, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो उसको कहते हैं नल कहते हैं, तो नल कह सकते हैं। और इसको कहते हैं वॉइड के साथ ऑफ लगता है। वांट के साथ भी ऑफ लगता है। वरी के साथ ऑफ लगता है। वरी के मतलब सावधान होना, वरी ऑफ दिस, ओके। तो वरी ऑफ दिस एक्सीडेंट, ओके। वर्दी के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। वर्दी के मीनिंग है डिजर्व रेस्पेक्ट देना, तो उसको कहते हैं वर्दी ऑफ।